यही लोग कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे ना, यही कह रहे थे ना। आप तारीख बता रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं, सुनिए भैया एक मिनट। अभी आपने कहा कि जो शहीद यहाँ हुए हैं उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप मान रहे कि यहाँ गोलियां चली और लोग मारे गए और उनके साथ आप खड़े हैं। मान रहा हूँ। देखिए, आप ही लोग हैं जो भगवान को राम सेतु पर आप ही लोगों ने उसको तोड़वाने का आदेश दिया था, कांग्रेस सरकार ने ही। अरे व्हाट्सएप छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी पढ़ो। अरे व्हाट्सएप कहाँ पढ़ रहे हो यार तुम की लोग? बात नहीं है, कांग्रेस सरकार ने आज तक। अरे किताब पढ़ो महाराज। एक सवाल वहाँ से भी, और फिर मैं शरद जी आपको पूरा मौका दूंगी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, किससे सवाल है? सवाल से ज्यादा मेरा एक जवाब रहेगा बहन जी। जवाब ये रहेगा, आप त्रेता युग ध्यान रखिएगा। राम जी जब अवतरित हुए तो वहां पे भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, वो वेश बदल कर आए हुए थे अपने प्रभु से मिलने। और सुनिए, जो राम, जिसके लिए राम प्रिय होंगे उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं अपने प्रभु से मिलने आएंगे। ठीक है शरद जी, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पहले एक सुनिए एक करके। पहले भाई साहब ने पूछा अभी कि आप ये मानते हैं गोली चली? हम ये मानते हैं गोली चली। गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव ने, और उसी मुलायम सिंह यादव उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। पहले बात सुनिए, पहले केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिया इन्होंने। एक बात, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब गोली चली है, उनके सरकार में सबसे प्रमुख पद पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था ट्रस्ट के अंदर, सबसे मेन पद पर बैठा हुआ है। कौन जिम्मेदार इसका, आप बताइए। अब शरद जी सवाल ये पूछा गया कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह है तो कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक आयोजन क्यों कह रही है? जो राम का भक्त है। अच्छा एक बात बताएं, इतने सालों में कितनी बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करने आए? एक मिनट, कितनी बार दर्शन करने आए राहुल गांधी, सोनिया गांधी? अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे इस दुनिया में, उनके हिंदुत्व पे, उनकी राष्ट्रवादिता पे कोई संदेह नहीं कर सकते हम। जब तक प्रधानमंत्री रहे एक बार भी रामलला नहीं आए, तो क्या वो राम विरोधी है क्या? वो? एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलना? सुनिए, ये बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन सिलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 16 पेज नंबर 611 पार्ट 2 आप सर्च कीजिए। इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पे सोमनाथ मंदिर की खबर दिखलाने को मना किया था और कहा था इससे देश में एक समुदाय विरोध के खिलाफ लहर चल सकती है। ठीक है, श्वेता जी, मेरा सवाल एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, जिक्र हुआ। अभी एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, मैं इसका जिक्र करने ही वाली थी कि जिस समय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो ये नेहरू जी का मत था कि उन्होंने राष्ट्रपति जो हमारे थे राजेंद्र बाबू जी, उनको मना किया था कि आप वहां मत जाइए प्राण प्रतिष्ठा में। तो जिनकी सोच ही शुरू से ऐसी रही है, हिंदू विरोधी रही है, अब ये चिल्ला के कहते हैं कि हिंदुओं के लिए राजनीति हो रही है। पर ये तो कह रहे हैं कि अब हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब आ रहे हैं। भैया इनका गिदारा कहो आए, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। इनका गिदारा जाए जौन करे, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। आपके 55 साल के बच्चे के लिए हम लोग ने सारे वो माफ कर दिए हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदुओं को जात पात में बांट करके, आज बांट करके जो राजनीति करके ये यहाँ खड़े हुए, इतनी हिम्मत ये कहाँ से लाते हैं? इनसे पूछो, इतनी हिम्मत ये कहाँ से लाते हैं कि ये हिंदुओं के बहाए हुए रक्त पे आके खड़े होकर के हिंदुओं की हजारों संख्या में कत्ल करवा के, कत्ले आम करा के ये यहाँ आकर के खड़े होते हैं। शरद जी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए और मैं ऑडियंस के पास